नमस्कार दोस्तों। एसीएल की वीडियोस की श्रृंखला में एक नई वीडियो में लेके आ रहा हूं जिसके अंदर है कि एसीएल सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको दो तरह की चीज़ें बताऊंगा। एक है दवाइयाँ जो एसीएल सर्जरी के बाद खानी पड़ती हैं और आपकी जो डाइट के अंदर क्या खाना पीना है। तो दवाइयों के अंदर एसीएल सर्जरी के अंदर के बाद बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। हम आपको एक गैस की टैबलेट देते हैं, पहले 5 से 7 दिनों के लिए एक पेन किलर देते हैं, पहले 3 से 4 दिन के लिए एक एंटीबायोटिक देते हैं और उसके साथ में कैल्शियम की दवाई देते हैं। दोस्तों हम क्या देखते हैं कि कई बार लोग दवाई नहीं खाते कि मुझे तो दर्द नहीं हो रही, क्यों दवाई खाऊं। तो ये थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्योंकि वो जो दवाई दी जाती है आपको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दी जाती है घुटने के अंदर। तो जैसे आपको दवाइयाँ डॉक्टर ने एडवाइस की है उसे बिल्कुल लेते रहिए। दूसरा होता है कि मैं कैल्शियम क्यों लूँ, मुझे किडनी में स्टोन हो जाएंगे, मुझे ये हो जाएगा। तो दोस्तों हम भी बहुत सोच समझ के आपको मेडिसिन लिखते हैं ताकि आपकी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। अगर हम दवाइयाँ ठीक से लेते हैं तो हमारे जो एसीएल के बाद जो बोन टनल फॉर्मेशन हुआ है या जो एसीएल का रिकैनलाइजेशन जो होगा या जो एसीएल है उसके अंदर जो नेचुरलाइजेशन होगा बॉडी के, वो ठीक टाइम पे होने लग जाता है। दोस्तों डाइट यानी जो खाने पीने के अंदर लोगों के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं कि मैं खट्टा खाने से मेरा घाव नहीं सूखेगा, मीठा खाने से मेरा घाव नहीं सूखेगा। यहाँ पे उड़ीसा में लोग बोलते हैं चावल अगर कम कर लूँ या खट्टा ना खाऊं या दही ना खाऊं तो मेरा घाव जल्दी सूखेगा। दोस्तों मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से ये सब की कोई खास वैल्यू है नहीं। हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है उसमें खट्टा हो, दही हो, थोड़ा बहुत मीठा भी हो, तो एसीएल रिकवरी में उसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सिग्निफिकेंस जो होता है वो होता है कि आप सही मात्रा में प्रोटीन लीजिए, सही मात्रा में कैल्शियम लीजिए और अच्छे से अपनी बॉडी को सनलाइट में बैठाइए। दोस्तों प्रोटीन जो होता है वो अगर हम बोलें तो दो सोर्सेज से आ सकता है। एक होता है नॉनवेज और दूसरा होता है शाकाहारी डाइट। यहाँ पे भी एक धारणा होती है कि मैं शाकाहारी हूँ तो मैं क्या ऑपरेशन के बाद नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दूँ, अंडा खाना स्टार्ट कर दूँ और चिकन खाना स्टार्ट कर दूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो होते हैं फुल वेजिटेरियन, पर उनकी भी मसल बिल्डिंग और पावर बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं रहती है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है उसके अंदर भी देयर इज़ एक्सीलेंट प्रोटीन, बट हमें ठीक चीज़ें खाने की ज़रूरत है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या शाकाहारी हैं तो अपनी एसीएल सर्जरी के बाद प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन, दाल, चने, राजमा, पनीर, दूध वगैरह का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो जो ये चीज़ों के साथ में आप फिश, एग्स, मटन, चिकन का भी सेवन कर सकते हैं। बट हमें अत्यधिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि आपका जितना भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से हमें प्रोटीन खाना चाहिए। तो अगर आपका वेट 80 किलो है तो 80 ग्राम मतलब 1 ग्राम पर केजी। अगर आपका वेट 55 केजी है तो 55 ग्राम प्रोटीन आप डेली की ज़रूरत है। सेकेंड आता है हमारा जो कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम हम आपको अब ऑपरेशन के बाद एक मेडिकल कैल्शियम देते हैं अराउंड 1 महीने तक, बट उसके साथ में अगर आप थोड़े डाइटरी सप्लीमेंट भी ले लें कैल्शियम के तो अच्छा रहता है। जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, तो मिल्क हो गया, दूध, उसके अंदर अपना छेना, पनीर, दही, ये सब भी हम ले सकते हैं। विटामिन डी का हमारी इम्यूनिटी और हमारी हीलिंग के साथ बहुत अच्छा रिसर्च में बताया जाता है। तो हम विटामिन डी के कोई सप्लीमेंट्स नहीं देते, पेशेंट्स को सिर्फ यही एडवाइस करते हैं आप थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर अपना बढ़ा दीजिए। तो सुबह की जो सनलाइट होती है सुबह 6 से 8 के बीच में अगर आप 10-15 मिनट बैठ जाएं उसके अंदर तो आपको नेचुरली विटामिन डी मिल जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म में आता है। और उसके साथ में आपका जो वुंड हीलिंग है और आपकी जनरल बॉडी की इम्यूनिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। दोस्तों हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक बार हम एसीएल सर्जरी कर दें तो उसके बाद आपकी हीलिंग जो है उसके अंदर आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हीलिंग कैपेसिटी को ठीक रखने के लिए आपकी डाइट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हीलिंग कैपेसिटी या बॉडी की इम्यूनिटी को कम करे। एसीएल सर्जरी जो होती है ज़्यादातर यंग लोगों में ही करता हूँ मैं, जो बाइक से गिर गए, फुटबॉल खेलते हैं। तो मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि एसीएल सर्जरी के एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तक कोई भी ऐसी हानिकारक चीज़ ना ले जो आपकी रिकवरी को स्लो कर दे। इसके अंदर दो चीज़ें जो सबसे कॉमनली मैं अपनी प्रैक्टिस में मना करता हूँ वो है टबैको एंड अल्कोहल। हम देखते हैं कि इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन और डेली का टोबैको कंजम्पशन जैसे सिगरेट या हो गया या अपनी जो पुड़िया होगी या पान हो गया, ये सब के अंदर जब टोबैको होता है तो हमारा जो लिगामेंट है उसको हड्डी के साथ चिपकने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है उसे वो रोक देता है। तो अगर आपकी कोई एसीएल सर्जरी या ऐसे कोई भी सर्जरी हो रही है जहाँ पे बोन की टिश्यू के साथ हीलिंग होनी है, वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, वीक नहीं। तो दोस्तों एसीएल सर्जरी के बाद जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि एसीएल सर्जरी की टेक्निक्स, फिजियोथेरेपी तो इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके हाथ में नहीं है, आपके सर्जन और आपके फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ में है।
बट जो आपके हाथ में है, जो कि आपका न्यूट्रिशन और आपका डाइट, उसे प्लीज़ ध्यान से आप फॉलो करिए। अगर आपको इसके बावजूद ACL के अंदर और कोई डाउट है या ACL सर्जरी के बगैर कोई डाउट है, तो आप हमें हमारे प्रोग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।